अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा 12वां पारा होगा और हमारा 12वां ही रोज़ा भी है। इतनी जल्दी रमज़ान गुज़रा है और जैसे ही आखिरी अशरा आता है तो एक गम सा लग जाता है कि क्या मतलब अभी तो हमने उस लज़्ज़त को जो रमज़ान की थी, उसकी इबादत की, वो तो उसी पूरी तरह से लिया भी नहीं है, तो रमज़ान ख़त्म होने वाला हो गया। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें कि ये रमज़ान जो है ये कुरान का महीना है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला को खुश कर सकें। क्योंकि जन्नत वही बात है कि हमारे नेक अमल से नहीं मिलनी है। जन्नत हमें तब मिलेगी जब हम नेक अमल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होंगे और खुश होके अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको जन्नत नसीब करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सूरत हूद का आगाज़ करेंगे और इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में एक हदीस बता देती हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह आप में बुढ़ापे के आसार नज़र आने शुरू हो गए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सूरत हूद और इसी मज़मून की मिलती-जुलती कुछ सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि इस सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिर कौन से अहकामात हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान ने मुबारक से ये लफ्ज़ निकले। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शिर्क के बारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुम शिर्क ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान जो है ना उनमें से कोई भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिर्क नहीं करता। लेकिन डर की बात पता है क्या है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में ये फरमाया कि ए लोगो, तुम अपने नफ्स के साथ शिर्क करते हो, अपनी ख्वाहिश नफ्स के साथ शिर्क करते हो। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि हर ज़माने के बुत फ़र्क होते हैं। आज हम अपने बुत तो देखें ना, हमने कितने बड़े-बड़े बुत पाले हुए हैं। देखिए शिर्क है क्या? शिर्क ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के सामने हम किसी और के हुक्म को माने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात याद है, पिछले इस बारे में हमने पढ़ा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अहले किताब जो हैं वो अपनी उलमा की इबादत करते हैं। तो सहाबा में से जो पहले जैसे वो यहूदी थे या फिर वो क्रिश्चियंस थे, वो जब इस्लाम के फ़ोल्ड में आए तो उन्होंने कहा कि वो तो नहीं करते अपने उलमा की इबादत नहीं करते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो जो हुक्म उनके हैं, जैसे वो हलाल को हराम कर देते हैं, हराम को हलाल कर देते हैं, तो वो जब मानते हैं तो वो उनकी इबादत ही तो करना है। तो हम ये देखें कि हमारी ख्वाहिश नफ्स क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी-सी एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये हम सब की ज़िंदगी में होता है कि जब भी हम फॉर एग्जांपल शादी का मौका है। अब हमें सबको ये पता है, एज़ अ मुसलमान हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फ़हाशी हराम है, हराम का लफ्ज़ है। हमें ये पता है कि मेहंदियों पे जो डांस करने और लड़के-लड़कियाँ मिलके जैसे जो भी म्यूज़िक पे नाचते हैं सारी रात, जैसे हमारी मेहंदियों का फंक्शन होते हैं, क्या वो इस्लाम में जायज़ है? नहीं है ना। तो फिर हम किसकी बात मानते हैं? हम अपने ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लेते हैं। यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस सूरह में हम समझेंगे कि हमने सिर्फ़ एक अल्लाह का हुक्म मानना है। इसके सामने अगर कोई भी चीज़ आ जाएगी तो हमने उसकी बात नहीं माननी है। अल्लाह से दुआ करें आज कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे हिम्मत अता कर, मुझे ताकत अता कर कि मैं तेरे हुक्मों पे अमल कर सकूँ। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बहुत आसान लगता है कि हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं ऐसे? लेकिन फ़ौरन ही फिर जब हम दुनिया में चले जाते हैं वापस, फिर लोगों से मिलते हैं, फिर हम वैसी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। तो दुआ करते हुए हम इस सूरह का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, कि नहीं है कोई जानदार ज़मीन में, इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि उसका रिज़्क़ अल्लाह के पास है और जानता है उसके रहने की जगह और उसके सौंपने की जगह। ये सब कुछ किताब में है जो रोशन है। और वही तो है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीनों को 6 दिन में और था उसका अर्श पानी पर, ताकि वो आज़माए तुमको कि तुम में से कौन बेहतर है अमल के लिहाज से। और अगर तुम कहो कि यकीनन तुम उठाए जाओगे मरने के बाद, तो ज़रूर कहेंगे वो जिन्होंने कुफ़र किया कि नहीं है ये मगर जादू खुला।
اور اگر روک دیں ہم ان سے عذاب ایک مدت معین تک تو یہ ضرور کہیں گے کہ کیا چیز روکے ہوئے ہے اس کو، خبردار جس روز وہ ان پر واقعہ ہوگا تو نہیں ٹلے گا ان سے، اور گھیر لے گا ان کو وہ جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، کہ بار بار ہمیں کہتے ہو کہ اگر تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم نے ان بتوں کی عبادت کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ عذاب لے آئے گا، تو لے آؤ پھر عذاب، ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ اگر ایسی چیز ہوتی، ہم غلط کام کرتے تو اللہ کا کوئی عذاب آتا نا ہم پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ٹھیک ہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چکھائے مزہ انسان کو اپنے پاس سے نعمت کا، پھر اس کو چھین لے تو اس سے وہ ضرور ہو جاتا ہے مایوس اور ناشکرا۔ اب دیکھیے کہ نعمتیں کیا ہیں۔ اب دیکھیں ایک ایک چیز، ہماری آنکھیں، ناک، ہاتھ، چلنا بیٹھنا، رزق ہمارا، ہماری اولاد، ہمارے خاندان، ہماری ہر چیز جو آپ کے پاس ہے نا، وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اپنی نعمتوں میں سے کوئی تھوڑی سی چیز لے لیتا ہے نا تو انسان اتنا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ بیماری آپ سوچ لیں، ایک چھوٹی سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں کہ کیا مجھے ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، ہم کبھی اس پہ صبر کر کے اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ماشاء اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر مزہ چکھائے ان کو نعمت کا تکلیف کے بعد، جو پہنچی ہو اسے تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ دور ہو گئی سب سختیاں مجھ سے، بے شک وہ ہے بڑا اترانے والا اور فخر کرنے والا۔ کہ جب وہ مصیبت اسے ختم ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دوائی کھائی تھی، میں نے یہ کام کیا، میں نے اس طرح سے کام کیا، اس وجہ سے مجھے شفا مل گئی ہے۔ سوائے ان کے جنہوں نے صبر کیا اور کیے اعمال نیک، یہی ہیں جن کے لیے ہے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو شاید تم چھوڑ دو گے اس میں سے کچھ جو وہی کیا جا رہا ہے تمہاری طرف، اور تنگ ہونے لگا ہے اس سے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ تم صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ آیت میں آپ غور کیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہیں تمہارا سینہ تنگ نہ ہو اس قرآن سے، کیونکہ وہ بار بار تنگ جو کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ لے کے آؤ، کوئی معجزہ لے کے آؤ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہیں تنگ نہ ہونے پائے تمہارا سینہ، کہ یہ کہنے لگے ہیں کہ کیوں نہیں نازل ہوا اس پر کوئی خزانہ، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ۔ کہتے تھے نا کہ اس کے ساتھ فرشتے آخر کیوں نہیں آتے؟ ایسا ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے رسول ہے یا نبی ہے تو اس کے ارد گرد فرشتے ہوتے، اگر ہم عمل نہیں کر رہے، اگر ہم اس کی بات نہیں مانتے تو فرشتے ہم کو مارتے، تو ہمیں بھی پتہ چلتا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے خود گھڑ لیا ہے یہ قرآن؟ کہہ دو کہ لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی گھڑ کر، اور بلا لو اسے جس کی تمہیں استطاعت ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ بس اگر نہ قبول کرے وہ تمہاری بات تو جان لو کہ بس نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم سے، اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، تو کیا تم اسلام لاتے ہو؟ جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی اور اس کی زینت تو ہم پورا دیتے ہیں بدلہ انہیں ان کے اعمال کا اس میں، اور ان کی اس میں حق تلفی نہیں کی جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں نہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ سوائے آتش جہنم کے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہماری دعائیں جب ہم کرتے ہیں نا، میں نے جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے اتنا اس خوف آیا اس بات کا کہ یوزلی ہماری دعائیں تو دنیا کے لیے ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کے لیے، گھرداری کے لیے، کاروبار کے لیے، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا چاہتا ہے نا پھر میں اس کو دنیا ہی دے دیتا ہوں، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور برباد ہو گیا جو کچھ بنایا تھا انہوں نے اس دنیا میں، اور ضائع ہو گیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے اتنی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی تھی نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا وہ جو ہو روشن دلیل پر اپنے رب کی طرف سے اور اس کے ساتھ ہو ایک گواہ اس اللہ کی جانب سے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنمائی اور رحمت تھی، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اور جو کوئی انکار کرے اس کا فرقوں میں سے تو آگ ہے اس کا ٹھکانہ، تو نہ ہونا تم شک میں اس کے بارے میں، یقیناً یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اور کون ہوگا بڑا ظالم اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ؟ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے حضور اور کہیں گے گواہ کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر، سن رکھو کہ لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ
लोग हैं जो रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से और ढूंढते हैं इसमें कजी, और यही है आखिरत के जो मुनकर हैं। और ये लोग नहीं कर सकते आजिज़ अल्लाह को ज़मीन में, और नहीं है इनके लिए सिवाय अल्लाह के कोई हिमायती। दुगना दिया जाएगा उनको अज़ाब, नहीं इस्तात रखते थे वो बात सुनने की, और ना ही वो देख सकते थे। यही है वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने आप को, और जाता रहा उनसे जो कुछ वो झूठ बोला करते थे। बिलाशुबा कि यही है आखिरत में जो सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले होंगे। यकीनन वो लोग जो ईमान लाए और किए नेक अमल और आजिज़ी की अपने रब के आगे, यही हैं साहिब जन्नत, और वो इसमें हमेशा रहेंगे। अब दुआ करें कि या रब्बुल आलमीन हम इन लोगों में शामिल हो जाएं। और आयत नंबर 24 की मिसाल दोनों फिरकों की, जैसे एक अंधा और बहरा हो और एक देखता और सुनता हो। क्या दोनों बराबर हो सकते हैं मिसाल में? क्या फिर तुम गौर नहीं करते हो? और यकीनन हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ, उसने कहा बेशक मैं तुमको डर सुनाने वाला हूँ वाज़े तौर पर, कि ना इबादत करो सिवाय अल्लाह की, बेशक मुझे खौफ है तुम्हारी निस्बत अजाब का, एक दर्दनाक दिन का। तो कहने लगे सरदार वो जिन्होंने कुफर किया इनकी कौम में से, कि नहीं हम देखते तुझको मगर एक आदमी अपने ही जैसा। देखें फिर वही प्रॉब्लम कि उनका भी यही कहना था उस जमाने में भी, कि तुम हमारी तरह के तो इंसान हो, तो तुम कैसे नबी हो सकते हो? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे कि तुम फरिश्ते होते तो हमें यकीन भी आता, नूर बनाना चाहते थे ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और नहीं हम देखते तुझको कि इत्तबा करते हैं तेरी मगर वही लोग जो हम में अदना दर्जे के हैं। और ये क्या कहा करते थे कि जो गरीब लोग हैं वो तो तुम्हारी तबाह करते हैं, और सती राय वाले लोग जैसे जिनकी राय भी इतनी कोई मजबूत नहीं है, और नहीं हम देखते तुम में अपने ऊपर कोई फजीलत, बल्कि हम ख्याल करते हैं तुम्हें झूठा। अब देखिए फजीलत किस लिहाज से, वो कहते थे कि ना तुम्हारे पास पैसे हैं, ना तुम्हारा कोई ऐसा शान शौकत है, तो फिर हम क्यों तुम्हारी बात माने। और आयत नंबर 28 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, कहा उसने है मेरी कौम देखो तो, अगर मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और बख्शी हो उसने मुझे रहमत अपने पास से, अंधा रखा गया हो जिससे तुमको, तो क्या मजबूर कर सकते हैं हम तुम्हें इसके लिए जबकि तुम इससे ना खुश हो। और ए मेरी कौम नहीं मुतालबा करता तुमसे इस पर माल और जोर का, नहीं मेरा अजर मगर अल्लाह के ज़िम्मे, और नहीं हूँ मैं दूर करने वाला उनको जो ईमान लाए हैं, यकीनन वो मिलने वाले हैं अपने रब से, लेकिन मैं देखता हूँ तुम्हें ऐसे लोग जो जहालत कर रहे हैं। अब देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी कुफार मक्का वाले ये कहा करते थे, कितने गरीब-गरीब लोग तुम्हारे पास होते हैं, जिस वक़्त हम आपकी महफ़िल में आए या आपसे बात करने आए, तो आप इनको हटा दिया करें। और देखिए इसीलिए जो सूरत अबसा है वो नाज़िल हो गई थी, वो एक सहाबी जो नबीना थे, उनके बारे में, कि आप उनको इग्नोर ना करें। आयत नंबर 30 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ए मेरी कौम कौन मदद कर सकता है मेरी अल्लाह की गिरफ्त से, अगर मैं उनको दूर कर दूं, तो क्या नहीं तुम गौर करते। और यहाँ पे देखिए कि हजरत नूह ने बिल्कुल वही बात की जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, कि ना मैं कहता हूँ तुमसे कि मेरे पास हैं खजाने अल्लाह के, और ना मैं जानता हूँ गायब, और ना मैं कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं कहता हूँ उन लोगों की निस्बत जिनको हकारत से देखती हैं तुम्हारी आंखें, कि हरगिज नहीं देगा उन्हें अल्लाह भलाई, अल्लाह बेहतर जानता है उसको जो उनके दिलों में है। अगर ऐसा कहूँ यकीनन मैं तब तो हो जाऊंगा जालिमों में से। और आयत नंबर 32 उन्होंने कहा ए नूह, यकीनन तूने हमसे झगड़ा किया, फिर बहुत ही झगड़ा किया हमसे, तो ले आ हम पर वो जिसका तू वादा करता है अगर तू है सच्चों में। अब देखिए फिर वही बात ना, जैसे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि आप ले आओ फिर वो अजाब जो आप कहते हो, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उसने कहा सिर्फ लाएगा तुम पर उसे अल्लाह अगर चाहेगा, और नहीं तुम इसे आजिज करने वाले, और नहीं फायदा दे सकती तुम्हें मेरी नसीहत अगर मैं चाहूँ कि नसीहत करूँ तुम्हें, अगर हो अल्लाह का इरादा कि गुमराह रहने दे तुम्हें। वही रब है तुम्हारा, और उसी की तरफ तुम्हें लौट कर जाना है। आयत नंबर 35, क्या ये कहते हैं कि उसने घड़ लिया है इस कुरान को, कह दो कि अगर मैंने घड़ लिया है उसे तो मुझ पर होगा मेरा जुर्म, और मैं बरी जिम्मा हूँ इससे जो जुराइम तुम करते हो। और वही की गई नूह की तरफ कि हरगिज नहीं ईमान लाएगा कोई तेरी कौम में सिवाय उसके जो ईमान ला चुके, तो ना गम कर इस पर जो वो करते हैं, और बना एक कश्ती हमारे सामने और हमारे हुक्म से, और ना बात करना मुझसे उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया, यकीनन वो गर्क होने वाले हैं। और बनानी शुरू कर दी उसने कश्ती, और जब गुजरते उसके पास से सरदार उसकी कौम के, तो तमस्खर उड़ाते, और कहा उसने अगर तुम तमस्खर करते हो हमसे,
तो यकीनन हम तमस्खर करेंगे तुमसे जिस तरह तुम हमारा मजाक उड़ाते हो। तो जल्द तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर आता है अजाब जो इसे रुसवा करेगा, और नाजिल होता है किस पर अजाब हमेशा रहने वाला। और आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यहाँ तक कि जब आ पहुंचा हमारा हुक्म और जोश मारने लगा तनूर, कहा हमने कि सवार कर लो इसमें हर किस्म के जोड़ों में से 2 नर और मादा, और अपने घर वालों को सवाए इनके जो पहले सादर हो चुका जिन पर हुक्म और जो ईमान लाया हो, और नहीं ईमान लाए उसके साथ मगर बहुत ही कम लोग। यहाँ पे देखिए शर्त क्या थी कि उनको सवार करना है जो ईमान वाले हैं। और आयत नंबर 41 में कहा नूह ने कि सवार हो जो इसमें अल्लाह के नाम से, कि इसका चलना और अल्लाह के नाम से है इसका ठहरना, बेशक मेरा रब बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। और वो चलने लगी उनको लेकर मौजों में पहाड़ जैसी, और पुकारा नूह ने कि अपने बेटे को, और था वो किनारे पर कि ऐ मेरे बेटे सवार हो जा हमारे साथ और ना हो काफिरों के साथ। उसने कहा कि मैं पनाह ले लूंगा पहाड़ की, बचा लेगा वो मुझे पानी से। उसने कहा कि नहीं बचाने वाला आज के दिन अल्लाह के हुक्म से मगर वही जिस पर अल्लाह रहम कर दे। और हायल हो गई इन दोनों के दरमियान एक मौज, तो हो गया वो गर्क होने वालों में। और हुक्म दिया गया ए जमीन निगल जा अपना पानी, और ए आसमान थम जा, और खुश्क हो गया पानी, और चुका दिया गया फैसला, और जा ठहरी कश्ती जूदी पहाड़ पर, और कह दिया गया कि लानत है उन लोगों पर जो जुल्म करते हैं। आयत नंबर 45 में, और पुकारा नूह ने अपने रब को, फिर कहा मेरे रब बेशक मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, और बेशक तेरा वादा सच्चा है, और तू बेहतरीन हाकिम है सब हाकिमों में से। अब देखिए क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था ना कि अपने घर वालों को कश्ती में बैठा लेना, लेकिन वो ये भूल गए कि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिनों की भी शर्त लगाई थी। तो अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको क्या कहते हैं, फरमाया अल्लाह ने, ऐ नूह यकीनन वो नहीं है तेरे घर वालों में से, यकीनन उसके अमल नेक नहीं है, तो ना सवाल कर मुझसे उसके बारे में, नहीं तुझको जिसका इल्म, यकीनन मैं तुझको नसीहत करता हूँ कि ना हो जा तू जाहिलों में से। अल्लाह अकबर। कहा उसने, ऐ मेरे रब बेशक मैं पनाह मांगता हूँ तेरी कि सवाल करूं तुझसे इसके बारे में, नहीं मुझे इल्म जिसका, और अगर नहीं बख्शा तूने मुझे और ना रहम फरमाएगा तो मुझ पर, तो हो जाऊंगा मैं नुकसान उठाने वालों में से। और आयत नंबर 48 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, हुक्म हुआ ए नूह उतर और सलामती के साथ हमारी तरफ से, और बरकतें हों तुझ पर और जमातों पर वो जो तेरे साथ है, और कुछ जमातें के फायदे से बहरामंद करेंगे हम जिनको, फिर पहुंचेगा उनको हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह अकबर। ये खबरों में से है गायब की जो वही करते हैं हम तुम्हारी तरफ। किसकी तरफ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ना तुम उनको जानते थे, तुम ही और ना ही तुम्हारी कौम इससे पहले। तो सबर करो, बेशक अच्छा इंजाम परहेजगारों का ही है। और आद की तरफ हमने भेजा उसके भाई हूद को, कहा उसने मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, नहीं हो तुम मगर बहतान बांधने वाले। और आयत नंबर 51 हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम नहीं मांगता मैं तुमसे इस पर कुछ अजर, नहीं है मेरा अजर मगर इसके जिम्मे जिसने मुझे पैदा किया, क्या नहीं तुम समझते? और ऐ मेरी कौम मगफरत मांगो अपने रब से, फिर लौट जाओ उसकी तरफ, बरसाएगा वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश। अब देखिए इस्तगफार करने के फायदे बताए जा रहे हैं कि अगर तुम इस्तगफार करते रहोगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान से मूसलाधार बारिश क्या, रहमतों की बारिश बरसाएगा, और तुम्हें मजीद देगा कुव्वत, और तुम्हारी कुव्वत में भी तरक्की देगा, और ना रूगर्दानी करो मुजरिम बनकर। कहा उन्होंने, एहूद नहीं लाया है तू हमारे पास कोई दलील, और ना हम छोड़ने वाले हैं अपने माबूदों को तेरे कहने से, और ना हम तुझ पर ईमान लाने वाले हैं। नहीं कहते हम मगर दीवाना कर दिया तुझे हमारे किसी माबूद ने बुराई से। अब देखिए वो उनको डरा रहे हैं कि हमारे ही किसी माबूद ने जिसकी हम पूजा करते हैं तो उनको बुरा कहता है, तो उसी ने तुझे दीवाना कर दिया है। उसने कहा यकीनन मैं गवाह करता हूँ अल्लाह को, और तुम भी गवाह रहो कि मैं बेजार हूँ उससे जिसको तुम शरीक बनाते हो। और आयत नंबर 55, सो तदबीर कर लो मेरे खिलाफ तुम सब इकट्ठे, फिर ना दो मुझे मोहलत, बेशक मैं तवक्कल रखता हूँ अल्लाह पर जो रब है मेरा और रब है तुम्हारा। नहीं कोई जानदार मगर वो पकड़े हुए है उसे पेशानी के बालों से, बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पर है। अगर तुम रूगर्दानी करोगे तो यकीनन पहुंचा दिया है मैंने तुम्हें वो कि भेजा गया हूँ जिसके साथ तुम्हारी तरफ, और जानशी कर देगा मेरा रब और लोगों को तुम्हारे सिवा, और नहीं बिगाड़ सकोगे तुम इसका कुछ भी,
यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगरान है। और आयत नंबर 58 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने हूद को और उनको जो ईमान लाए थे उसके साथ अपनी रहमत से, निजात दी उन्हें शदीद अजाब से। अब देखिए बार बार जो हम चीज पढ़ते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब अजाब आता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिन बंदों को बचा लेते हैं। अब भी देखिए इस दुनिया में भी जब भी कोई ऐसा वक्त आएगा जो मुश्किल तरीन वक्त आता है हमारी जिंदगियों में, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने मोमिनों की मदद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको इन मुश्किलों से निकाल लाते हैं। और आयत नंबर 59 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ये है कौम आद, इनकार किया था उन्होंने निशानियों से अपने रब की और नाफरमानी की अपने रसूलों की, और मानते रह कहना हर सरकश मुतकब्बर का, और पीछे लगा दी गई उनके इस दुनिया में लानत, और क़यामत के दिन भी खबरदार रहो यकीनन आद ने कुफर किया था अपने रब के साथ, खबरदार रहो फटकार पड़ी आद पर जो कौम थी हूद की। और अब आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और समूद की तरफ हमने भेजा उनके भाई साले को, कहा उसने ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा, उसी ने पैदा किया तुमको जमीन से और आबाद किया तुमको इसमें, तो उससे मगफरत मांगो फिर तौबा करो उसके आगे, बेशक मेरा रब तुम्हारे नजदीक ही है और वो दुआ कबूल करने वाला है। उन्होंने कहा ए साले, था तो हम में वो जिससे हम उम्मीद रखते थे इससे पहले, क्या तू मना करता है हमें इबादत करने से उनकी जिनकी इबादत करते आए हैं हमारे बाप दादा, और यकीनन हम बड़े शक में हैं इससे, तू बुलाता है जिसकी तरफ हमें। और आयत नंबर 63 उसने कहा ए मेरी कौम, क्या देखते हो तुम अगर मैं हूँ खुली दलील पर अपने रब की तरफ से, और अता की हो उसने मुझे अपने पास से रहमत, तो कौन मदद करेगा मेरी अल्लाह की गिरफ्त से, अगर मैं नाफरमानी करूं उसकी तो नहीं बढ़ाते तुम मेरा सवाए नुकसान के। और ए मेरी कौम, ये ऊँटनी अल्लाह की तुम्हारे लिए एक निशानी है, तो छोड़ दो इसको के चलती फिरे अल्लाह की जमीन में, और मत छूना इसको बुराई से, वरना आ पकड़ेगा तुम्हें अजाब बहुत जल्द आने वाला। और अब यहाँ पे देखिए कि इनकी कौम ने जब इनसे मुआवजा मांगा था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको मुआवजा दिखा दिया था। और मुआवजा भी क्या था कि पहाड़ फाड़ कर वहां से ऊँटनी निकाली थी, फिर काट डाली उन्होंने उसकी पूंछें, तो कहा उसने फायदा उठा लो अपने घर में 3 दिन, ये वादा है कि जो ना झूठा होगा। फिर जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने साले को और उन लोगों को जो ईमान लाए थे। देखिए फिर वही बात ना कि जब अजाब आया था तो हजरत साले और जो लोग ईमान लाए थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बचा लिया। और रुसवाई से उस दिन की, बेशक तेरा रब ही ताकत वाला है, जबरदस्त है। और आ पकड़ा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था एक चंगाड़ ने, तो वो पड़े रह गए अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे, गोया ना बसे ही थे इनमें। खबरदार रहो यकीनन समूद ने कुफर किया था अपने रब के साथ, खबरदार रहो फटकार पड़ी समूद पर। और बेशक आए हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास बशारत लेकर, और कहा उन्होंने सलाम, कहा उसने सलाम, फिर ना देर की उसने कि ले आया एक बछड़ा बुना हुआ। फिर जब देखा उसने कि उनके हाथ नहीं बढ़े उसकी तरफ तो डरा उनसे और महसूस किया उनसे खौफ, कहा उन्होंने कि ना खौफ का, यकीनन हम भेजे गए हैं कौम लूत की तरफ। देखो उस जमाने में ये रिवाज भी होता था कि जब कोई मेहमान आता था तो फौरन उसको जैसे खाना देते थे, तो जो नुकसान देने के लिए आते थे या लूट मार के लिए या कुछ ऐसे आते थे तो वो फिर खाना नहीं खाते थे उस घर का। तो जैसे ही उन्होंने खाने की तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया तो हजरत इब्राहिम डर गए, तो उन्होंने, लेकिन फरिश्तों ने ये कहा कि हम कौम लूत की तरफ आए हैं। और आयत नंबर 71, और उसकी बीवी जो पास खड़ी थी वो हंस पड़ी, और फिर खुशखबरी दी हमने उसको इसहाक की और बाद इसहाक के यकूब की भी। उसने कहा कि हाय मेरी कमबख्ती, क्या मेरा बच्चा होगा और मैं तो बुढ़िया हूँ और ये मेरा शोहर बूढ़ा है, यकीनन ये बड़ी अजीब बात है। आयत नंबर 73, उन्होंने कहा कि क्या तू ताज्जुब करती है अल्लाह के हुक्म पर, रहमत हो अल्लाह की और उसकी बरकतें हो तुम पर अहले बैत, और यकीनन वो लायक तारीफ है, बड़ी शान वाला है। फिर जब जाता रहा इब्राहिम से खौफ और मिल गई उसको खुशखबरी, तो झगड़ना शुरू किया उसने उनसे कौम लूत के बारे में। बेशक इब्राहिम बड़े तहम्मुल वाला, नरम दिल रुजू करने वाला था। ए इब्राहिम जाने दो इस बात को, यकीनन आ चुका है हुक्म तेरे रब का, और यकीनन आने वाला है उन पर अजाब जो नहीं टलेगा। आयत नंबर 77, और जब आए हमारे फरिश्ते लूत के पास तो वो गमनाक हुआ उनसे और घटा उनसे दिल में, और कहने लगा कि ये दिन बड़ी मुश्किल का दिन है,
और आए उसके पास उसकी कौम के लोग बेख्तियार दौड़ते हुए उनकी तरफ, और पहले ही से वो किया करते थे बेहुदा हरकतें। उसने कहा, ए मेरी कौम, ये है मेरी बेटियां, ये ज्यादा पाकीज़ा हैं तुम्हारे लिए, तो डरो अल्लाह से और ना बेआबरू करो मेरे मेहमान के बारे में मुझे। क्या नहीं है तुम में से कोई शाइस्ता इंसान? उन्होंने कहा, यकीनन तू जानता है कि नहीं है हमें तेरी बेटियों से कोई रगबत, और यकीनन तू खूब जानता है जो कुछ हम चाहते हैं। आयत नंबर 80, उसने कहा कि ए काश कि मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती, या मैं पनाह ले लेता किसी सहारे की जो मजबूत होता। कहा उन्होंने, ए लूत, बेशक हम फरिश्ते हैं तेरे रब की तरफ से। अब जो फरिश्ते आए थे उन्होंने हजरत लूत से कहा कि हरगिज नहीं ये पहुंच सकेंगे तुझ तक, तू चल दे अपने घर वालों के साथ किसी हिस्से में रात के, और ना मुड़कर देखे तुम में से कोई मगर तेरी बीवी। यकीनन पड़ेगी इस पर आफत जो पड़ने वाली है उन पर, यकीनन उनके वादे का वक्त सुबह है, क्या नहीं है सुबह करीब ही। फिर जब आया हमारा हुक्म तो कर दिया हमने इस बस्ती को ऊपर से उलट कर नीचे, और बरसाए हमने उस पर पत्थर कंकरियों के लगातार, निशान लगे हुए तेरे रब की तरफ से, और नहीं वो बस्ती इन जालिमों से कुछ भी दूर। तब आयत नंबर 84 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और मदियन की तरफ हमने भेजा उनके भाई शुएब को। कहा उसने, ए मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, नहीं है तुम्हारा कोई माबूद इसके सिवा, और ना कमी किया करो नाप और तोल में। यकीनन मैं देखता हूँ तुमको खुशहाल, और यकीनन मुझे खौफ है तुम्हारे बारे में अजाब का, एक ऐसे दिन का जो घेर कर रहेगा। और ए मेरी कौम, पूरा कर दिया करो नाप और तोल इंसाफ के साथ, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फिरो जमीन में फसाद करते हुए। आयत नंबर 86, बच रहे जो दिया हुआ अल्लाह का बेहतर है तुम्हारे लिए, अगर तुम हो मोमिन, और नहीं हूं मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगहबान। और आयत नंबर 87, उन्होंने कहा, ए शुएब, क्या तुम्हारी नमाज सिखाती है तुझे कि हम तर्क कर दे जिनको पूछते आए हैं हमारे बाप दादा, या ये कि ना करे अपने मालों में जो हम चाहें, यकीनन तू बड़ा नरम दिल है और नेक चलन है। कहा उसने, या मेरी कौम, क्या देखते हो तुम, अगर मैं हूँ रोशन दलील पर अपने रब की तरफ से, और दिया हो मुझे उसने अपने पास से उम्दा रिज्क, और नहीं चाहता मैं कि खिलाफ करूं इस बात के, मना करता हूं मैं तुम्हें जिससे, नहीं चाहता हूं मगर इस्लाह जहां तक मुझसे हो सके, और नहीं है मुझे तौफीक मगर अल्लाह की तरफ से, इसी पर मैं भरोसा रखता हूं और उसी की तरफ रुजू करता हूं। और आयत नंबर 89 के, ए मेरी कौम, ना करा दे तुमसे ऐसा जुर्म मेरी मुखालफत कि आ पड़े तुम पर मुसीबत वैसी ही जैसे आ पड़ी थी कौम नूह पर, या कौम हूद, या कौम साले पर, और नहीं थी कौम लूत तुम में से कुछ ज्यादा दूर। कि तुम तो जानते हो कौम लूत को, वो तो तुम्हारे इतने करीब थी कि उन पे कैसा अजाब आया था। और माफी मांगो अपने रब से, फिर तौबा करो उसके आगे, बेशक मेरा रब रहीम मोहब्बत करने वाला है। और आयत नंबर 91, कहा उन्होंने, ए शुएब, नहीं समझते हम बहुत कुछ उसे जो तू कहता है, और यकीनन हम देखते हैं तुझको अपने दरमियान कमजोर, और अगर ना होता तेरा कुंबा तो हम संसार कर देते तुझको, और नहीं है तू हम पर कुछ भी गालिब। कहा उसने, ए मेरी कौम, क्या मेरा कुंबा ज्यादा ताकतवर है तुम्हारे लिए अल्लाह से, और डाल दिया है तुमने उसको अपनी पुष्ट पीछे, यकीनन मेरा रब उसका जो तुम करते हो अहाता किए हुए है। और ए मेरी कौम, काम किए जाओ तुम अपनी जगह पर, यकीनन मैं काम किए जाता हूँ, अनकरीब मालूम हो जाएगा तुमको कि कौन है जिस पर आता है अजाब, और जो रुसवा कर देगा उसे, और कौन है जो झूठा है तुम में, इंतजार करो, यकीनन मैं भी इंतजार करने वालों में से हूँ। और जब आ पहुंचा हमारा हुक्म तो बचा लिया हमने शुएब को और उनको जो ईमान लाए थे, और उनके साथ अपनी रहमत से, और आ पकड़ा इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था एक चिंगार ने, और वो पड़े के पड़े रह गए अपने घरों में ऊंधे, गोया कि ना बसे थे इनमें, खबरदार फिटकार रहे मदियन पर जैसी फिटकार पड़ी थी समूद पर। और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ और रोशन दलील के साथ। देखिए सूरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया के किस्से बता रहे हैं कि जब उनकी कौम ने उनकी बात नहीं मानी थी तो उन पे कैसे अजाब आया था। इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर भी रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कोई अजाब की खबर आ जाए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते, और यकीनन हमने भेजा मूसा को अपनी निशानियों के साथ और रोशन दलील पर फिरौन की तरफ और उसके सरदारों की तरफ, तो पैरवी करते रहे वो फिरौन के हुक्म की, और नहीं था हुक्म फिरौन का दुरुस्त। आगे आगे चलेगा वो अपनी कौम के क़यामत के दिन, फिर जा उतारेगा उनको दोज़ख में, और बुरा है वो मुकाम जहां वो उतारे जाएंगे। और पीछे लगा दी उनके इस दुनिया में लानत,
और क़यामत के दिन भी, और बुरा है इनाम जो उनको मिलेगा। और ये है चंद खबरें बस्तियों की हम बयान करते हैं जिन्हें तुमसे, इनमें से बाज़ कायम है और बाज़ तहस नहस हो गई हैं। और नहीं ज़ुल्म किया हमने उन पर, बल्कि ज़ुल्म किया उन्होंने खुद अपने ऊपर। तो ना काम आए उनके वो माबूद, उनके जिन्हें वो पुकारा करते थे अल्लाह के सिवा कुछ भी, जब आ पहुंचा हुक्म तेरे रब का, और ना इजाफा किया उन्होंने इनके लिए सवाए बर्बादी के। और इसी तरह होती है पकड़ तेरे रब की, जब वो पकड़ता है बस्तियों को जबकि वो जालिम होती हैं। यकीनन उसकी पकड़ दुख देने वाली शदीद अजाब की शक्ल में है। अब यहाँ पे देखिए इस सूरा में मुसलसल अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब की निशानदही हो रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से अजाब देंगे, कि यकीनन इसमें बड़ी निशानी है उसके लिए जो डरता है अजाब से आखिरत के। वो एक दिन होगा कि जमा किए जाएंगे जिसमें सब इंसान, और वो दिन होगा सब के सब हाजिर होंगे, और नहीं तखीर कर रहे हैं हम इसकी मगर एक वक्त मुअय्यन तक। जिस रोज वो आ जाएगा तो नहीं बोल सकेगा कोई शख्स मगर उसकी इजाजत से। तो उनमें से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त भी होंगे। सो वो जो बदबख्त होंगे तो होंगे वो आग में, और उनके लिए इनमें जलाना और धाड़ना होगा। और आयत नंबर 107, रहेंगे वो इसमें जब तक कायम रहेंगे आसमान और जमीन, मगर ये कि चाहे तेरा रब, बेशक तेरा रब करने वाला है जो वो चाहता है। और जो नेक बख्त होंगे तो वो होंगे वो जन्नत में, रहेंगे वो इसमें जब तक कायम रहे आसमान और जमीन, मगर ये कि चाहे तेरा रब। बख्शिश नहीं कभी मुनक़ता होने वाली। और ना पढ़ना शक में इसके बारे में जिनकी इबादत करते हैं ये लोग, नहीं इबादत करते ये मगर उसकी जैसे इबादत करते रहे हैं उनके बाप दादा पहले। और यकीनन हम पूरा देंगे उनको इनका हिस्सा बगैर घटाए हुए। और आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और यकीनन हमने दी थी मूसा को किताब, तो इख्तलाफ किया गया इसमें, और अगर ना एक बात पहले से तय हो चुकी होती तेरे रब की तरफ से तो जरूर फैसला कर दिया जाता इनके दरमियान, और यकीनन वो बड़े शक में है उसकी तरफ से शुबे में पड़े हुए। और आयत नंबर 111, और बेशक उन सब को तब जरूर पूरे का पूरा बदला देगा तेरा रब उनके अमाल का, बेशक उनसे जो अमल ये करते थे वो वाकिफ है। और आयत नंबर 112, सो कायम रहो तुम जिस तरह हुक्म दिया गया है तुमको, और जो ताइब हुआ तुम्हारे साथ, और ना तजावज करना हद से, यकीनन वो इसको जो तुम कर रहे हो वो सब देख रहा है। और आयत नंबर 113, और ना माइल होना उनकी तरफ जिन्होंने जुल्म किया, बस आ लिपटेगी तुम्हें आग, और नहीं होंगे तुम्हारे अल्लाह के सिवा कोई दोस्त, फिर ना मिलेगी तुम्हें कोई भी मदद। और कायम करो नमाज दोनों सिरों पर दिन के और चंद सातों में रात की, बेशक नेकियां दूर कर देती हैं बुराइयों को। ये नसीहत है उनके लिए जो नसीहत कबूल करते हैं। और सब्र किए रखो तो बेशक अल्लाह नहीं जाया करता अजर नेकुकारों का। तो क्यों ना हुए उम्मतों में से तुमसे पहले ऐसे अहले खैर जो मना करते फसाद करने से जमीन में, मगर थोड़े ही से थे जिनको नजात बख्शी हमने इनमें से, और पीछे लगे रहे वो जिन्होंने जुल्म किया था। इन्हीं बातों के ऐशो आराम दिया गया था उन्हें जिनमें, और वो थे मुजरिम। आयत नंबर 116, अब गौर से सुनिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, तो क्यों ना हुए उम्मतों में तुमसे पहले ऐसे अहले खैर जो मना करते फसाद करने से जमीन में, मगर थोड़े से थे जिनको नजात बख्शी हमने इनमें से, और पीछे लगे रहे वो जिन्होंने जुल्म किया था। इन्हीं बातों के ऐशो आराम दिया गया था उन्हें जिनमें, और वो थे मुजरिम। और नहीं है तेरा रब ऐसा कि वो तबाह कर दे बस्तियों को जुल्म से, जबकि वहां के बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। और अगर चाहता तेरा रब तो जरूर बना देता इंसानों को एक ही जमात, और हमेशा रहेंगे वो आपस में बाहम इख्तलाफ करते। और आयत नंबर 119, मगर जिन पर रहम फरमाए तेरा रब, और इसीलिए पैदा किया है उसने उनको, और पूरा हो गया कौल तेरे रब का कि मैं जरूर भर दूंगा दोज़ख को जिन्नों से और इंसानों से इकट्ठा। रब्बना ला तजल्ला मिनहुम। अल्लाह अकबर। और आयत नंबर 120, और ये सब बयान करते हैं हम तुमसे रसूलों के हालात में से कि जमाए रखते हैं हम इनसे तुम्हारे दिल को, और पहुंच गया है तुम्हारे पास इनमें हक, और ये नसीहत और याद दहानी है ईमान वालों के लिए। और कह दो इनसे जो नहीं ईमान लाते कि किए जाओ अमल तुम अपनी जगह पर, बेशक हम अमल किए जाते हैं अपनी जगह पर। और आयत नंबर 122, और इंतजार करो तुम बेशक मैं भी इंतजार करता हूँ। और इस सूरह की आखिरी आया कि अल्लाह
अल्लाह ही को इल्म गायब है आसमान और ज़मीन का, और उसी की तरफ रजू किए जाएंगे तमाम मामलात। तो इबादत करो इसी की और भरोसा रखो इसी पर, और नहीं तेरा रब बेखबर इससे जो तुम करते हो। अब देखिए इस सूरा में जो हम बार बार एक ही पैगाम पढ़ रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो तमाम अंबिया के किस्से बताए कि हर एक का पैगाम यही था कि एक अल्लाह की इबादत करो, और वही पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दे रहे थे। और इसी तरह से उनकी उम्मतों ने उनको तंग किया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो खुशखबरी दी कि वो लोग जो ईमान वाले थे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमेशा उनको बचा लिया, और वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मान रहे थे उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो अजाब भेजा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अल्लाह जुल्म करने वाला नहीं है, उन पर जो ये अजाब आया है वो उनकी अपनी ही कमाई का नतीजा है। आज यही पैगाम हम सब के लिए भी है, क्योंकि अक्सर मैं ये बात कहती हूँ कि लोग इतने आराम से सब गुनाह के काम भी कर रहे होते हैं और साथ कहते हैं कि अल्लाह ने माफ कर देना है। अब देखिए ये कौमें कौन थी, ये भी तो अल्लाह की मखलूक थी ना, अल्लाह ने ही इनको भी पैदा किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का जब इतना बड़ा अजाब उनके ऊपर आया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ करनी चाहिए कि या रब्बल आलमीन हमें हिदायत दे और हमें अपने अहकामात पे जमने की भी तौफीक अता कर। आमीन सुम्मा आमीन। अब देखते हैं कि अगली सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए क्या अहकामात रखते हैं। अब हम आगाज करते हैं सूरा यूसुफ का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तात हैं जिसके बारे में हम पहले भी बता चुके कि इसका इल्म जो है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये आयात हैं किताब की जो वाज़े रोशन है। यकीनन हमने नाजिल किया इसको कुरान बनाकर अरबी में ताकि तुम समझ सको। हम बयान करते हैं तुमसे एक बेहतरीन किस्सा इसी जरिए से जिससे भेजा है हमने तुम्हारी तरफ ये कुरान, और अगरचे तुम थे इससे पहले यकीनन बेखबरों में से। जब कहा यूसुफ ने अपने बाप से, ए मेरे बाप, बेशक मैंने देखे हैं ख्वाब में 11 सितारे और सूरज और चांद, देखता हूं मैं उनको कि मुझे सजदा कर रहे हैं। उसने कहा, ए मेरे बेटे, ना बयान करना अपना ख्वाब अपने भाइयों से, वरना वो चलेंगे तेरे साथ कोई चाल। बेशक शैतान इंसान का दुश्मन है खुला, और इसी तरह मुंतखब करेगा तुझे तेरा रब, और सिखाएगा तुझे इल्म बातों की ताबीर का, और पूरी करेगा अपनी नेमत तुझ पर और औलाद यकूब पर, जिस तरह उसने पूरा किया था इसको तेरे आबा अजदाद पर इससे पहले, इब्राहिम और इसहाक पर। बेशक तेरा रब सब कुछ जानने वाला है और बड़ी हिकमत वाला है। बेशक हैं यूसुफ में और इसके भाइयों के किस्से में निशानियां पूछने वालों के लिए। और आयत नंबर 8, जब कहा उन्होंने कि जरूर यूसुफ और उसका भाई ज्यादा महबूब है हमारे बाप को हमसे, हालांकि हम एक पूरा जत्था है, यकीनन हमारा बाप सरी गलती पर है। कत्ल कर दो यूसुफ को या फेंको उसे किसी जगह, खालिस हो जाएगी तुम्हारी तरफ तवज्जो तुम्हारे बाप की, और हो जाओगे तुम इसके बाद नेक लोग। कहा एक कहने वाले ने इनमें से कि ना कत्ल करो यूसुफ को, बल्कि डाल दो इसे किसी अंधे कुएं में, निकाल कर ले जाएगा इसे कोई काफिला, अगर तुमको करना ही है। कहने लगे, ए हमारे बाप, क्या हुआ है तुझे कि नहीं एतबार करता हमारा यूसुफ के बारे में, हालांकि बेशक हम इसके यकीनी खैर ख्वाह हैं। और आयत नंबर 11, के भेज दे इसे हमारे साथ कल, कि खाए पिए और खेले, और यकीनन हम इसके बहुत निगहबान होंगे। कहा उसने कि बेशक मुझे ये बात गमनाक किए देती है कि तुम ले जाओ इसे, और मुझे ये खौफ है कि खा जाए इसे भेड़िया जबकि तुम इससे गाफिल हो जाओ। वो कहने लगे कि अगर खा गया उसे भेड़िया जबकि हम एक जत्था है, यकीनन हम तब तो बड़े ही नुकसान में पड़ जाएंगे। फिर जब ले गए वो इसको और इत्तेफाक कर लिया कि डाल दें इसको अंधे कुएं में, और वही भेजी हमने उसकी तरफ, किसकी तरफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, कि तू जरूर जता देगा उन्हें उनके इस काम को, और वो ना जानते होंगे। और वो आए अपने बाप के पास रात को रोते हुए, कहने लगे, हमारे बाप, वाकया ये है कि हम दौड़ने लगे एक दूसरे से आगे निकलने को, और छोड़ गए यूसुफ को अपने असबाब के पास, तो खा गया उसको भेड़िया, और नहीं तू यकीन करेगा हम पर अगरचे हो हम सच्चे। और आयत नंबर 18, और लगा लाए वो इसकी कमीज पर खून झूठ मूठ का, और उसने कहा बल्कि बना ली है तुम्हारे लिए तुम्हारे दिलों ने ये बात, तो सब्र ही बेहतर है, और अल्लाह ही से मदद चाहिए इसके बारे में, तो जो तुम बयान करते हो। आयत नंबर 19, और पहुंचा एक काफिला तो भेज दिया उन्होंने अपना पानी लाने वाला, फिर लटकाया उसने अपना डोल,
फिर बोला खुशखबरी, ये तो एक लड़का है, और छुपा लिया उसको पूंजी के तौर पर। और अल्लाह को खूब मालूम था जो कुछ वो कर रहे थे। अब देखिए उस जमाने में इंसानों का भी कारोबार होता था, इंसान भी बिकते थे, जैसे गुलाम बिकते थे ना। तो उन्होंने ये कहा कि ये तो माल है, तो इसलिए उन्होंने फौरन उसको छुपा लिया और बेच डाला उन्होंने इसको थोड़ी कीमत पर, गिनती के चंद दिरहमों में। और वो थे इससे बेजार। और कहा इस शख्स ने जिसने उसको खरीदा मिस्र में अपनी बीवी से, कि इसको इज्जत और इकराम से रख, शायद कि ये हमें फायदा दे, या हम बना ले इससे बेटा। और इसी तरह जगह दी हमने यूसुफ को इस सरजमीन में, ताकि हम सिखाएं इसको इल्म ख्वाब की बातों की ताबीर का। और अल्लाह गालिब है अपने काम पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो पहुंचा अपनी जवानी को, अता किए हमने उसको हिकमत और इल्म, और इसी तरह हम अजर देते हैं नेककारों को। और आयत नंबर 33, और माइल करना चाहा उसे उस औरत ने, वो था जिसके घर में अपने आप पर काबू रखने से, और बंद कर दिए उसने दरवाजे, और कहने लगी कि जल्दी आ जा। उसने कहा कि अल्लाह की पनाह, बेशक वो तेरा शौहर मेरा आका है, बहुत अच्छी तरह उसने मुझे रखा, बेशक नहीं फला पाएंगे जालिम लोग। यकीनन इस औरत ने कसद किया उसका, और वो कसद कर लेता उस औरत का, अगर ना होता ये कि देख लेता वो दलील अपने रब की। इसी तरह हुआ ताकि हम रोक दें उससे बुराई और बेहयाई को। बेशक वो था हमारे बंदों में से मुंतखब किए गए। और बड़े वो दोनों दरवाजे की तरफ, और उसने फाड़ डाली उसकी कमीज पीछे से, और मौजूद पाया दोनों ने उसका खामन दरवाजे के पास। वो बोली कि क्या सजा है इसकी जो इरादा करे तेरी बीवी के साथ बुरा, सवाए इसके कि कैद किया जाए या अजाब दिया जाए दर्दनाक। अब देखिए यहाँ पे कि वालिय मिस्र जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदते हैं, तो अपनी बीवी से ये कहते हैं कि हम इस बच्चे को अपना बेटा बना लेंगे। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जवान होते हैं, वो इतने खूबसूरत थे कि उनकी बीवी जो है वो अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सकी। और एक दिन जब उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उसकी ख्वाहिशात की तकमील नहीं की, और वो दरवाजे की तरफ भागे, तो उसने पीछे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज फाड़ दी। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जैसे ही दरवाजा खोला, तो सामने उसका खामन खड़ा हुआ था। आप जरा सोचें कि उस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का क्या हाल होगा, कि वो तो अपने आप को बचा के वहां से निकल रहे हैं, और सामने वो आदमी खड़ा हुआ है। तो उसकी बीवी ने जैसे ही अपने खामद को देखा, तो पूरी बात पलट दी, और उसने कहा कि देखो तुम इस इंसान को क्या सजा दोगे जो अपने मालिक की बीवी के साथ ऐसे करता है। आयत नंबर 25, और बड़े वो दोनों दरवाजे की तरफ, और उसने फाड़ डाली उसकी कमीज पीछे से, और मौजूद पाया दोनों ने उसका खामन दरवाजे के पास। वो बोली कि क्या सजा है उसकी जो इरादा करे तेरी बीवी के साथ बुरा, सवाए इसके कि कैद किया जाए या अजाब दिया जाए दर्दनाक। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि यही थी जिसने मायल करना चाहा मुझको अपने आप पर काबू ना रखते हुए, और शहादत दी एक गवाह ने इसके खानदान में से कि अगर हो इसकी कमीज फटी हुई आगे से, तो ये सच्ची और वो झूठों में से होगा, और अगर हो उसकी कमीज फटी पीछे से, तो ये झूठी और वो सच्चों में से होगा। सो जब देखा उसने इसकी कमीज फटी हुई पीछे से, तो कहा उसने यकीनन ये तुम्हारा ही फरेब है, बेशक तुम औरतों के फरेब बहुत बुरे होते हैं। यूसुफ दरगुजर करो इस बात से, और तू माफी मांग अपने गुनाहों की, बेशक तू ही खता करने वालों में से है। अब उसके खामन को तो पता चल गया था, और गुफ्तगू करने लगी औरतें शहर की कि अजीज की बीवी मायल करना चाहती है अपने गुलाम को अपने आप पर काबू ना रखते हुए, यकीनन घर कर गई है उसके दिल में मोहब्बत, बेशक हम देखते हैं उसे खुली गुमराही में। और आयत नंबर 31, फिर जब उसने सुनी उनकी गुफ्तगू, तो बुला भेजा उन्हें, और मुरतब की उनके लिए एक महफिल, और दे दी हर एक को उनमें से एक छुरी, और कहा यूसुफ से कि आ जा सामने इनके। बस जब उन्होंने देखा उसको, तो उसका रोबे हुस्न उन पर ऐसा छाया कि काट लिए उन्होंने अपने हाथ, और बोल उठी पनाह अल्लाह की, नहीं है ये बशर, नहीं है ये मगर एक बुजुर्ग फरिश्ता। कहा उसने तो यही है वो ताना देती थी तुम मुझे जिसके बारे में, और बेशक मैंने मायल करना चाहा इसको अपने आप पर काबू ना रखते हुए, मगर ये बचा रहा, और अगर ना करेगा ये वो जो मैं चाहती हूँ, तो जरूर कैद किया जाएगा और हो जाएगा जलील। कहा उसने मेरे रब, कैद खाना ज्यादा बेहतर है मुझे इससे, ये बुलाती है मुझे जिसकी तरफ, और अगर ना हटाएगा तो मुझसे इनके फरेब को, तो मैं माइल हो जाऊंगा उनकी तरफ, और हो जाऊंगा मैं जाहिलों में से। बस कबूल कर ली दुआ उसकी उसके रब ने, तो टाल दिया उससे उनकी चालों को, बेशक वही सुनने वाला और जानने वाला है। और आयत नंबर 35, फिर राय ठहरी उन लोगों की उसके बाद के जो कुछ वो देख चुके हैं निशानियां, कि जरूर कैद में डाल दें उसको कुछ अरसे के लिए,
और दाखिल हुए उसके साथ कैद खाने में 2 जवान। कहा एक ने उन दोनों में से कि बेशक मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं कशीद कर रहा हूँ शराब, और कहा दूसरे ने कि बेशक मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं उठाए हुए हूँ अपने सर पर रोटियां खा रही हैं जिनको परिंदे, तो बता हमें इसकी तबीर, यकीनन देखते हैं हम तुझको नेककारों में से। उसने कहा नहीं आएगा तुम्हारे पास खाना जो मिलता है तुमको, मगर मैं बता दूंगा तुम दोनों को इसकी ताबीर इससे पहले कि आए वो तुम्हारे पास। ये इन बातों में से हैं जो सिखाई है मुझे मेरे रब ने। बेशक मैंने छोड़ दिया है मजहब उन लोगों का नहीं जो ईमान लाते अल्लाह पर और वो आखिरत के भी मुनकिर हैं, और पैरवी कर ली है मैंने मजहब की अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और यकूब के। नहीं है ये हमारे लिए कि हम शरीक बनाए अल्लाह के साथ किसी एक को भी, और ये है फजल अल्लाह का हम सब पर, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते हैं। और आयत नंबर 39, ए मेरे रफीको कैद खाने के, क्या कई मुतफरिक रब बेहतर हैं या अल्लाह जो अकेला है सब पर गालिब है। अब यहाँ पे देखिए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हीं लोगों को तबलीग कर रहे हैं कैद खाने में। और आयत नंबर 40 कि नहीं तुम परस्तिश करते हो इसके सिवा मगर वो नाम है जो तुमने रख लिए हैं, तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने। नहीं नाजिल की अल्लाह ने उनके बारे में कोई सनद, नहीं है हुकूमत मगर अल्लाह की। उसने हुक्म दिया है कि ना इबादत करो सिवाय उसी के, यही दीन है सीधा, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ मेरे रफीको कैद खाने के, जो कि तुम दोनों में से एक है, तो पिलाएगा वो अपने आका को शराब, और जो दूसरा तो वो सूली दिया जाएगा, फिर नोच खाएंगे परिंदे इसके सर को। फैसला हो चुका इस बात का वो जिसके बारे में तुम मुझसे पूछते हो। और आयत नंबर 42, और कहा उसने उससे जिनकी निस्बत ख्याल किया था कि वो निजात पा जाएगा उन दोनों में से, कि जिक्र कर देना मेरा अपने आका से। फिर भुला दिया उसको शैतान ने जिक्र करना अपने आका से, तो पड़े रहे हजरत यूसुफ कैद खाने में कई बरस। और कहा बादशाह ने कि मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 गायें हैं मोटी ताजी खा रही हैं जिनको 7 दुबली गायें, और 7 खोशे सबस हैं और दूसरे 7 खुश्क हैं। ए दरबारियों बताओ मुझे मेरे ख्वाब के बारे में अगर हो तुम ख्वाब की तबीर करने वाले। और आयत नंबर 44, उन्होंने कहा कि ये परेशान ख्याल के ख्वाब हैं और नहीं है हम ऐसे ख्वाबों की तबीर का इल्म रखने वाले। आयत नंबर 45, और कहा उस शख्स ने जो रहाई पा गया था उन दोनों में से और जिसे याद आ गया एक मुद्दत के बाद कि मैं बताऊंगा तुम्हें इसकी तबीर, तो भेजो मुझे कैद खाने में। और कैद खाने में आके उसने कहा कि ए यूसुफ बड़े सच्चे बता हमें 7 गायों के बारे में, मोटी ताजी खा रही हैं जिनको 7 दुबली गायें और 7 खोशे सब्ज हैं और दूसरे 7 खुश्क हैं, ताकि मैं वापस जाऊं लोगों के पास शायद कि वो आगाह हों। और आयत नंबर 47, कहा उसने कि खेती करते रहो तुम 7 साल मतवातर, तो जो गल्ला काटो तो रहने देना उसे खोशों में, सवाए थोड़ी मिकदार के जिसमें से तुम खाओगे। फिर आएंगे इसके बाद 7 साल बहुत सख्त के खा जाएंगे वो जिसे तुमने जमा कर रखा हो उनके लिए, सवाए थोड़ी मिकदार के जिसको तुम रख छोड़ोगे। फिर आएंगे इसके बाद 1 साल जिसमें होगी खूब बारिश लोगों के लिए, और उसमें वो रस निचोड़ेंगे। और कहा बादशाह ने मेरे पास लिया उसे। सो जब आया उसके पास कासिद, तो उसने कहा वापस जाओ अपने आका के पास, फिर उससे पूछो कि क्या मामला है उन औरतों का जिन्होंने काट लिए थे अपने हाथ, बेशक मेरा रब उनके फरेब से खूब वाकिफ है। कहा उसने कि क्या किस्सा था तुम्हारा जब तुमने मायल करना चाहो यूसुफ को अपने आप पर काबू ना रखते हुए। वो बोली कि पनाह अल्लाह की नहीं पाई हमने उसमें कोई बुराई। बोली अजीज की बीवी अब जाहिर हो गया है हक, मैंने ही मायल करना चाहा था उसे अपने ऊपर ना काबू रखते हुए, और बेशक वो बिल्कुल सच्चों में से है। यूसुफ ने कहा ये इसलिए ताकि जान ले अजीज के मैंने नहीं खयानत की उसकी पीठ पीछे, और यकीनन अल्लाह नहीं चाल चलने देता जो खयानत करने वाले हैं। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से अपने बंदों को, अपने महबूब बंदों को कभी रुसवा नहीं करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वहां से बचाया, और किस तरह से उसी शहर में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो इज्जत दी। और फिर हम यही डिटेल देखेंगे कि किस तरह से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान वाले जब यहाँ पे मिस्र में आके आबाद हुए, उसके बाद किस तरह से ये गुलाम बने, और फिर किस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको निकाल कर वादिये ती तक ले गए। और इंशाअल्लाह
13 پارے میں ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا سبق دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن